नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज है वर्ल्ड स्पाइनल डे। आजकल कोरोना के बाद खास तौर से सभी लोग मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर या अपने कंप्यूटर्स पर बहुत बैठ रहे हैं। उससे पूरी बॉडी यानी ये झुकाव बढ़ने से और ज्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं। आखिर दुनिया भर में किस तरीके के ट्रेंड देखे जा रहे हैं, हिंदुस्तान में क्या दिख रहा है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करके अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव करके कैसे अपनी स्पाइन को और ताकतवर बना सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर AK गुप्ता, जो कि लाइफ स्टाइल होम्योपैथी में लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट है। डॉक्टर गुप्ता, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, आज स्पाइनल डे है, पूरी दुनिया में या अपने देश में भारत में किस तरीके के मामले दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आज स्पाइनल डे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हम ये देखते हैं कि जैसे कि जिन लोगों की दिनचर्या इतनी सेडेंटरी लाइफ होती जा रही है, तो उनका सिटिंग वर्क पोस्चर ज्यादा है, काम ज्यादा बढ़ रहा है। लोगों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ कोरोना, तो उसमें भी कंटिन्यूस सिटिंग रहती है। तो उस कंटिन्यूस सिटिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को आजकल स्पाइन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, जिसमें कॉमनेस्ट है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। आपने आम देखा होगा कि जो व्यक्ति मोबाइल पे लगा हुआ है, जो व्यक्ति लैपटॉप पे लगा हुआ है, जो व्यक्ति डेस्कटॉप पे काम कर रहा है, वो घंटों में बैठ के उसमें वो काम कर रहा होता है। और तो और आज की इस जो दौर में जब छोटे बच्चों को क्लासेस भी ऑनलाइन शुरू हो गई हैं, तो उनको भी उसके संदर्भ में कंप्यूटर के सामने या मोबाइल के सामने घंटों बैठना पड़ रहा है। तो इससे डेफिनेटली उसका प्रभाव जो कि रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर पड़ता है। रीढ़ की हड्डी आप ये मानते हैं, जिसको स्पाइन डे है, स्पाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो आपकी बॉडी को पूरा सीधा रखता है, जो बॉडी आपको चलने में, बैठने में और हर चीज में आपकी सहायता करता है। और अगर किसी भी तरीके से स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और आमतौर पर अगर हम बात करेंगे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसमें जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, स्पाइन का जो हमारी रीढ़ की हड्डी यहाँ से स्टार्ट होती है, सर्विकल रीजन से स्टार्ट होकर कॉक्सिक्स तक खत्म होती है। इसमें डिफरेंट वर्टिब्रा होते हैं, जिसको कि आप सर्वाइकल, डॉर्सल थोरैसिक और लंबर और सैक्रल और लास्ट में कॉक्सिक्स। तो उसमें जो इंटरवर्टिब्रेज होते हैं उनको एक लचक का काम करने के लिए उसमें पैड्स बने होते हैं और जो आपकी मोबिलिटी देते हैं। अगर स्पाइन में लचक ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो आप ना तो प्रॉपर्ली बैठ पाएंगे, ना खड़े हो पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना कोई मूवमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए स्पाइन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच वी हैव टू टेक केयर। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बन जाती है कि अगर हम उसके पोस्चर का केयर नहीं करते तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें सबसे पहले बैठते हुए अपने पोस्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जिसको हम कहते हैं कि 90 डिग्री एंगल पोस्चर पे बैठे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप स्लाउच करके बैठते हैं, जैसे कुछ लोगों को हम देखा कि वो टीवी पे देखते हैं, वो भी लेट के देखते हैं, और काम उसमें मोबाइल पे काम कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं तो भी लेट के करते हैं, या एक तरफ झुक के करते हैं, मतलब आपने तकिया रखा हुआ और लेट के टीवी देख रहे हैं। तो ये एक सबसे अलग गलत पोस्चर है। और जहाँ पे बैठने का सवाल है, तो जो लोग अपनी सीट पे बैठते हैं और वो आगे को झुक के बैठते हैं, वो भी एक तरीके से गलत है। और जो बैठते बिल्कुल पीछे की तरफ, जो आपकी इजी चेयर होती है, जैसे कि कंफर्टेबल चेयर के कंडीशन में बैठते हैं, तो वो पीछे को झुकाव करके बैठते हैं, तो वो भी ज्यादा गलत है। आप कंटिन्यूस मूवमेंट और अपने पर्टिकुलर पोस्चर को अगर एक ही दिशा में रखते हैं तो उससे मसल्स में काफी स्ट्रेन पड़ता है और उस स्ट्रेन की वजह से उनमें स्पाज्म आ जाता है और स्पाज्म की वजह से आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर गुप्ता, मेरी कई एक्सपर्ट से बात होती है, अगर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो तो पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, गर्दन में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द, ये वाला पोर्शन जो है ये भी दर्द करता है। कितनी देर में हमें अपने पोस्चर को चेंज करते रहना चाहिए जो इस तरीके की समस्या ना आए और हमारी स्पाइन हेल्दी बनी रहे? हाँ, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल जैसे बताया कि यहाँ पे पहले
सिर और मुंह का पार्ट, नेक वाला पार्ट है, उसके बाद शोल्डर का, फिर ये धड़ का आता है, उसके बाद नीचे लोअर बॉडी पार्ट, इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज आती है। तो इसमें अगर तो ऊपर के पोर्शन में प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, जैसे कि आम अमीर लोगों में देखा तो एक झुक के रखते हैं या अपना फोन कंटिन्यूसली यूं लगाए रखते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम देता है। तो उसमें जो पेन होती है वो सर्वाइकल की यहाँ से शुरू होके गर्दन में, सिर में, शोल्डर्स में और हाथों में दर्द हो सकती है, नंबनेस, झंझनाहट हो सकती है और कमजोरी आ सकती है। ये कॉमन सिम्टम होते हैं। और अगर यहाँ पे कई बार क्या आपने देखो कि जिससे कि कहते हैं ना, उसमें स्प्रेन आ गया, मसल में क्रैम्प आ गया, तो आप गर्दन भी टेढ़ी नहीं कर पाते, वो जब मसल से बाहर मारे तो उसमें इतनी कसावट हो जाती है कि वो मसल इतना कसावट कर देते हैं कि वो स्पाइन को मूव करने के लिए भी बाध्य कर देते हैं, सख्त हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो जो उसकी इलास्टिसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। ऐसे करते रहना चाहिए क्या? हाँ, ये इसके लिए मैं एक्सरसाइज बताऊंगा कि ये जो नेक की एक्सरसाइज है, ये नॉर्मल एक्सरसाइज है आपको अपने सर्वाइकल स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए। इसके लिए जैसे कि मूवमेंट है, आपने स्लोली नेक को मूव करें, एक साइड पे होल्ड करके 5 तक काउंट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे वापस आए, फिर इस साइड करें जी, फिर वापस आए, इस तरह से करके 5-7 बार ऐसे करें, फिर ऐसे मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, पहले ऐसे, और यहाँ पर सांस जो है वो छोड़ते रहना चाहिए, यहाँ फिर न्यूट्रल हुए, उसके बाद फिर लेफ्ट गए, और इसको 5-5 सेकंड होल्ड करना है। हाँ, और फिर ऐसे ही नीचे को कोशिश करें ठोड़ी अपनी यहाँ पे चेस्ट में लगाने की जी, फिर सीधा रखें, एकदम झटके से नहीं करना इसको, मतलब आपने जैसे यहाँ पे लेके आए, नेक में बीच में गिव इट अ रेस्ट, अपने नॉर्मल पोजीशन पे रख के न्यूट्रल पोजीशन में लाके फिर दूसरी एक्टिविटी करनी है। जी, मैं बिल्कुल धीरे धीरे कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं आप, यूं करके साइड बेंच जी, फिर सीधा, फिर राइट, ऐसे। और एक एक्सरसाइज इसके अलावा और भी है जिसमें हम नेक की मूवमेंट को पूरा राउंड क्लॉक, हाँ जी, राउंड, एक बारी क्लॉकवाइज और एक बारी एंटी क्लॉकवाइज। पर यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये एक्सरसाइज है हेल्दी स्पाइन को उसमें मेंटेन करने के लिए। अगर किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम है, किसी को स्टेनोसिस हो सकता है, किसी को स्पाइन में डिस्क बल्ज हो सकता है, या किसी की प्रोट्रूजन हो सकती है, तो उनके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। ये आपका जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका एक्सरे या MRI देखेगा, तब वो बता पाएगा कि आपको किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, किस तरह की नहीं करनी। तो यहाँ पे अपने दर्शकों को चेतावनी जरूर देना चाहूंगा कि हर एक कोई जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है वो हर एक्सरसाइज को ना करें, वो अपनी एक्सरसाइज अपने जो उनका चिकित्सक द्वारा बताई गई है या फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताई गई उसी हिसाब से करें। यानी डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करें जो आपको नुकसान पहुंचाए। जी हाँ, क्योंकि जिनके स्पाइन में जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मेंटेनेंस की एक्सरसाइज सारी कर सकते हैं, पर जिनको प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर, कहीं को क्या होता है कि नीचे करने में चक्कर आना शुरू हो जाता है या पीछे करने में चक्कर आता है, तो ऐसे टाइम पे वो एक्सरसाइज नहीं करें जब तक वो अपनी किसी विशेषज्ञ से सलाह ना ले लें। डॉक्टर गुप्ता, जिनको बीपी है और उनको चक्कर आते हैं कई बारी, क्या वो लोग भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं? हाँ, अगर ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपना ब्लड प्रेशर की दवा पूरा रेगुलर लें और उनका ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर के जितने कारण है वो भी लाइफस्टाइल डिजीज है, उसको उनको पूरा ध्यान में रखें। और अगर ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो दोनों का ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली होना जरूरी है। और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें, पर अगर कि पोस्चर की वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं तो नॉर्मली वो सर्वाइकल की वजह से हो सकता है। और ऐसे टाइम पे कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको झटके से मूवमेंट नहीं करनी। जैसे आमतौर पे होता है कि आपने किसी ने आवाज फट से मुंह पीछे मोड़ के देख लिया तो वो उनको दिक्कत दे सकता है। तो ऐसे टाइम पे स्लोली अपनी मूवमेंट को बढ़ाएं। बिल्कुल। अब मैं दर्शकों को बता दूं, मुझे बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि बहुत सारे लोगों को चक्कर आते हैं हल्के हल्के, तो उनके लिए भी अलग एक्सरसाइज है, और वो आप जब भी चाहें हम आपको डॉक्टर गुप्ता या और दूसरे डॉक्टर्स हैं उनसे बार बार ये सलाह लेते रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे। डॉक्टर गुप्ता, वर्ल्ड स्पाइन डे पे आप कोई सूत्र, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे?
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि टेक केयर ऑफ योर स्पाइन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पोस्चर। क्योंकि जो जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं, पर उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। अब जैसे बैक की प्रॉब्लम, लोअर बैक की प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन है। अब उसमें पैरों में चलने में आपको शर्टिका का पेन हो रहा है, या कमर में दर्द हो रहा है, साथ में झंझनाहट आ रही है पैरों में, या एकदम पैरों में वीकनेस आ जाती है, तो यहाँ पे इन चीजों को नजरअंदाज ना करें। कभी भी जैसे कई बार आमतौर पर हमारे पंजाबी भाषा में चुक कहते हैं कि चुक निकल गई या स्पाज्म आ गया, तो वो हो सकता है मसल स्ट्रेन भी हो, परंतु अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो आप उसको बजाय बिना किसी विलंब के आप अपने चिकित्सक को जरूर मिलें और उनकी परामर्श के साथ अपना ट्रीटमेंट भी करें। ये पैरों में झंझनाहट और पैरों में नीचे तलवे पे कई बार लोगों को बहुत उलझन होती है, बहुत सारे लोग ये बताते हैं, वो क्या समस्या है? क्या वो भी स्पाइन से जुड़ी हुई है या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है? नहीं, उसमें स्पाइन से भी जुड़ी हो सकती है और दूसरी डायबिटीज की वजह से भी हो सकती है। जिन पेशेंट को डायबिटीज न्यूरोपैथी होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो उनमें भी ये सिम्टम देखे जाते हैं कि जो पैरों की उसमें जैसे गद्देदार फीलिंग्स महसूस हो जाती है, और जो झंझनाहट होती है वो नर्व्स में कोई जो जिसको जैसे मनका बोलते हैं, उसके अंदर से जो नसें निकलती हैं उनमें प्रेशर पड़ता है, तो उनका इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस कम हो जाता है, तो उसमें नसों में दबाव पड़ने की वजह से वो जो उसका प्रवाह है वो रुकता है, उसकी वजह से नमनेस आती है और उसी की वजह से वीकनेस भी आती है। और अगर वो स्टेनोसिस या कैनाल स्टेनोसिस बहुत ज्यादा है तो उसकी भी वजह से वहां पे पूरी सप्लाई कम होने के साथ साथ मसल लॉस भी होना शुरू हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, एंड इट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक। और ऐसे समय में इन सब चीजों को साथ साथ ध्यान में रखते हुए, जैसे कि सर्वाइकल पेन है या कमर की दर्द है, तो इसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा योगदान है। और हमारे बहुत से केसेस हमने देखे जिनको कि कहा गया था कि इनको सर्जरी की शायद जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने होम्योपैथिक इलाज रेगुलरली करा और हमने फिजियोथेरेपी की या जो एक्सरसाइज बताई, तो वो अपने उस ऑपरेशन से भी बच सके। परंतु यहाँ पे रहने वाली बात फिर भी यही है कि उनको हम दवा के साथ साथ जो परहेज बताया जाता है, परहेज यानी पोस्चर और वो जरूरी है। बहुत सारे हमारे मरीज जो ठीक हो जाते हैं उनको फिर दोबारा कभी आते हैं तो वो कहते हैं हमारा इसकी शायद ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ। ये मैं अपनी होम्योपैथी की बात नहीं कर रहा, मेरी बात नहीं है, या हमारे ओवीएम सेंटर की कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर बैकएक की प्रॉब्लम दोबारा होती है और जो कि अक्सर हो जाती है, वो इस वजह से होती है कि वो जो मरीज है वो अपने आप की रूटीन उसमें लाइफ स्टाइल में आ जाता है, तेज तेज भागना और उठना, भूलना, नीचे से वेट उठाना, जोर लगाना। वो जब तो दर्द हो रही थी तब तक तो बड़े ध्यान से रहता है, फिर जब वो ठीक हो जाता है तब वो चीजें भूल जाता है और वो अपनी दिनचर्या में नॉर्मल आ जाता है और वहां पे फिर झटका खा जाता है और फिर दोबारा याद आती है वो मेरे को तो डॉक्टर साहब ने कहा था नहीं करना और मैं कर रहा हूँ, वेट उठा लिया आपने। देखिए, आप चाहे फोन चला रहे हो या लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर घर में सामान्य काम कर रहे हो, ये ध्यान रखना है कि ये शरीर है, इसको बिजली जैसा झटका ना दे, इससे आराम से काम लें, पोस्चर अच्छा रखें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं पिएं और एक्सरसाइज जरूर करें। बिल्कुल, व्यायाम जरूरी। जैसे कि आप गाड़ी में एक वो होते हैं ना आपके शॉक अब्जॉर्बर, यहाँ पे स्पाइन में भी इसी तरह के शॉक अब्जॉर्बर होते हैं। अगर आप जो शॉकर की अगर वो खराब हो जाते हैं, आपकी गाड़ी जैसे तंग करती वैसे ही आपका शरीर भी तंग करना शुरू कर सकता है अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग, मेरे दर्शक जितने भी हमें देख रहे हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि अपनी शरीर, अपनी बॉडी, अपने आप को फिट रखें और हमें बताते रहें। अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है तो हम आपको अलग अलग डॉक्टर से आपकी बात कराते रहेंगे और आपको स्वस्थ रखने में हम भी एक योगदान निभाएंगे। हम अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यदि किसी आपके किसी दर्शक को या कोई प्रॉब्लम होती है आपके थ्रू या हमारे वेबसाइट www.ovm.com के थ्रू भी हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम उनको पूरी परामर्श और सलाह दे सकें और वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। होम्योपैथी एंश्योर्स हेल्थ सेफ्टी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।